Hello students, we have given a question. So let's read it and try to find its answer. So question says the ratio of the radii of gyration of a circular disk about a tangential axis in the plane of the disk and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is. ओके सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें बताना है रेशियो बताना है किसका रेडियस ऑफ गायरेशन का। हमें एक डिस्क दे रखा है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क दे रखा है और हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, राइट। एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है। तो सबसे पहले अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क, राइट। तो इनर्शिया ऑफ रिंग और डिस्क हम कंसीडर करेंगे इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता है फॉर्मूला इनर्शिया ऑफ डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 5/4। अगर डिस्क का मास m है, अगर डिस्क का मास m है, कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस है r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है। अगर हम इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब किसका, टी का, मतलब के क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब हम बात करते हैं रिंग की, तो इनर्शिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रिंग हो जाएगा हमारे पास 3/2 मास ऑफ रिंग, ठीक है, सेम मास रहेगा, रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इसको भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एम के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग स्क्वायर, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, इनके पास सेम रेडियस है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस है, मतलब जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रिंग, राइट। ये हमें एक कंडीशन दे रखा है, तो इस कंडीशन को यूज करके हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर करते हैं डिवाइड इक्वेशन 1/2, राइट। 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एम के स्क्वायर डिस्क डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर ऑफ रिंग, राइट, इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 5/4 एम आर स्क्वायर डिस्क डिवाइडेड बाई 3/2 एम आर स्क्वायर ऑफ रिंग, राइट। तो हमें क्या पता है, जो रेडियस ऑफ रिंग है और रेडियस ऑफ डिस्क क्या है, दोनों सेम है। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 इंटू 2/3, राइट। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 5/6, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/6। ओके, तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/6। तो बोल सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।